खून खौलता है रग रग में, अब प्रसोद की बात ज्वाला है। भरत तिवारी के कातिलों का अंत होने वाला है, भरत तिवारी के कातिलों का अंत होने वाला है। सोनी शुक्ला क्रांति की ये खुली चुनौती भारी है, ये खुली चुनौती भारी है। अन्याय के इस गढ़ को ढाने अब अपनी बारी है, अन्याय के इस गढ़ को अब ढाने की अपनी बारी है, अब ढाने की अपनी बारी है। उठो वीरो उठो और एक नया इतिहास लिखो। वीर भरत के नाम से सुंदर एक पार्क बनाना चाहिए, लगे वहां पर भव्य प्रतिमा, नाम अमर होना चाहिए, नाम अमर होना चाहिए। जिसने उसका खून बहाया, जिसने उसका खून बहाया, वो चैन से सोना पाएगा, वो चैन से सोना पाएगा। न्याय की इस महाअग्नि में पापी हर झुलस जाएगा, पापी हर झुलस जाएगा। वर्दी की आड़ में, वर्दी की आड़ में छिपकर जिसने अपनी ताकत दिखाई, उन कायरों को फांसी पर चढ़ाना है, उन कायरों को फांसी पर चढ़ाना है। और अगर न्यायमूर्ति हमें अगर न्याय नहीं देंगे, सरकार हमें न्याय नहीं देगी, तो मैं खुली चेतावनी करती हूँ, जनता उनको न्याय देकर रहेगी और जनता उनका वध करके तब शांत बैठेगी, उनका भी एनकाउंटर करेगी, तब हम लोग चैन से बैठेंगे। वर्दी की आड़ में छिपकर जिसने अपनी ताकत दिखाई, उस फर्जी एनकाउंटर की अब उल्टी गिनती आई है, अब उल्टी गिनती आई है। कानून फांसी का फंदा उन दोषियों को पहनाना है, घुटनों पर लाकर सरकार को अपना हक मनवाना है, अपना हक मनवाना है। चुप ना बैठेगी कलम ये मेरी, जब तक इंसाफ न लाएंगे जुल्म ढाने वाले हर हाकिम को सबक हम सिखाएंगे, सबक हम सिखाएंगे। जनहित का ये सिंहनाद अब दिल्ली तक गूंजेगा, भरत तिवारी को न्याय दिलाने जन जन अब उमड़ेगा, जन जन अब उमड़ेगा। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि भरत तिवारी जी जो हैं वो हमारे सबके बच्चे अमर शहीदों में अब उनकी गिनती गिनी जाए, उनको सम्मान मिले। और जितने भी लोग उनकी रसधूल को लेकर आ रहे, अपने मस्तक पर टीका करके आ रहे, उन सब लोगों से मैं एक ही प्रश्न करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए टीका करके आए हो, उस टीके को भूल मत जाना, 2 दिन बाद अपने घर भाइयों मेरे सो मत जाना। अपने अंदर की ज्वाला को धधकाओ और एक फिर से नई क्रांति लाओ और फिर से नया इतिहास रचाओ, फिर से एक नया इतिहास रचाओ। और दूसरा मेरा ये अपील है आप सबसे कि जो भी समाज सेवी आपके अगल बगल क्षेत्र में काम करते हैं और आवाज उठाते हैं, और अगर आपको भनक लगती है कि शासन प्रशासन उनके साथ कुछ कांड करने वाला है, तो हमें लगता है वहाँ की सभी जनता को उस समाज सेवी के साथ हो जाना चाहिए। ये थोड़ा मुझे कष्ट है और अफसोस है कि आज अगर भरत तिवारी जिस वक्त एनकाउंटर करने के लिए वो धूर्त, वो दुष्ट, वो उनको लेकर गए थे, तो वहाँ के लोग, जनमानस लोग क्या सो रहे थे? उन लोगों ने नहीं जाना था। अगर वहाँ की जनता भरत तिवारी के साथ वहाँ जहाँ एनकाउंटर कर रहे थे वहाँ पहुँच जाती, तो हमें लगता वो इंस्पेक्टर की औकात नहीं थी। आज भरत तिवारी हमारे सबके बीच जीवित होते और हम सबके साथ होते। खैर, जो भी नसीब में लिखा था वो तो हुआ, अब उसे हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की इस ज्वाला को धधकने दीजिए। अगर वाकई इंसानियत है, वाकई आपने अगर राजनीति नहीं कर रहे हो, वाकई क्रांति लाना चाह रहे हो, वाकई अगर आंसू घड़ियाली नहीं बहा रहे हो, असली आंसू बहा रहे हो, तो शपथ लीजिए, अपने अपने घरों से प्रतिज्ञा लीजिए और क्रांति लाइए। अगर सरकार या कानून व्यवस्था न्याय नहीं देती, तो ऐसे दुष्टों का वध करने के लिए हम सब जनतावासी निकलकर उनका एकजुट होकर उसका नरसंहार करेंगे। ऐसी क्रांति को लाइए। और बीजेपी पार्टी अगर नहीं सुनती है तो उसका मुर्दाबाद का जयकारा लगाइए और उस इस में जहाँ पे उनका एनकाउंटर होगा उसी में इसको भी खत्म कर देना है, श्री गणेश कर देना है, खत्म कर देना है। बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद। नफरत हो गई मुझे तो बीजेपी पार्टी में। और जितने भी ब्राह्मण शिरोमणि बैठे हैं या जितने भी सवर्ण समाज के सांसद विधायक बैठे हैं, जिनका भी एक का भी स्टेटमेंट नहीं आया, सबको चिन्हित कीजिए सोशल मीडिया पर और सबकी
की बेइज्जती करना शुरू कर दीजिए। कोई किसी की औकात नहीं, कोई कुछ कर लेगा। अगर सोनी को अगर रोकना है, करिए सोनी का एनकाउंटर। सोनी एनकाउंटर के लिए बैठी है। भाई मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, मुझे न्याय चाहिए। एक निहत्थे पर किसने अधिकार दे दिया कि आपने एक निहत्थे पर गोली चला दी? हमारे न्यायमूर्ति क्यों सोए बैठे? इतनी बेंच बनी हुई है, इतने हाई कोर्ट के जगह जगह हाई कोर्ट हर उसमें बने हुए हैं, क्यों न्यायमूर्ति मुखबिर होकर बैठे? क्यों उन्होंने सवाल जवाब नहीं किया है पुलिस प्रशासन से? क्यों नहीं मुकदमा लिखवाकर जानकारी ली? क्या ये न्यायमूर्तियों का काम नहीं है? जब तक हम लोग नहीं कहेंगे तब तक कोई नहीं होगा। बस तारीख पे तारीख आप लोग दे पाते हैं, इसके बाद आप लोग कुछ नहीं कर पाते। अगर थोड़ी सी भगवान के बाद दर्जा न्यायमूर्ति जज साहब आपका है, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, अपने सिस्टम को ठीक करिए और सरकार की अभाव और प्रभाव में आप अपना न्यायिक काम कराना बंद कीजिए और आवाज जनता के हित में काम कीजिए, जनहित पे काम कीजिए और हम सबको न्याय दीजिए, दोषियों को सजा दीजिए और हम लोगों को ऐसा घिनौना पाप करने से बचाने का काम कीजिए कि हम लोगों का अगर आप लोगों ने फांसी की सजा नहीं दी तो ऐसा ना हो कि हम जनमानस को उसका वध करने के लिए, उन पुलिसकर्मियों का वध करने के लिए हमें समाज में निकलना पड़े। ऐसा स्थिति न लाए, ऐसी मैं न्यायमूर्तियों से अपील करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा करिए, दंडितों को जल्द से जल्द उन दोषियों को फांसी दीजिए और शहीद स्मारक भगत सिंह के नाम से उनके गांव में ही जहां पर वो शहीद हुए हैं वहीं पे उनका भव्य मतलब पार्क बनेगा और जनता ने वहाँ पे शुरुआत कर दी है और एक दलित समाज ने पहली ईंट रखी है। उन दलित समाज के भाई को मैं प्रणाम करती हूँ कि जो उन्होंने नेक ऐसा काम किया और आगे आप लोग बढ़िए और हमारी जहां आवश्यकता पड़े आपको हमें तुरंत याद करिए। मैं तत्पर आपके लिए तैयार हूं और सरकार को अगर मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो सोनी शुक्ला का एनकाउंटर कराना है तो जल्द करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा परिचय है, मैं संस्थापक अध्यक्ष जनहित सर्व समाज सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उसकी संस्थापक हूँ और मैं लेखिका और कवित्री भी हूँ। मेरा नाम सोनी शुक्ला क्रांति है। मैं आपके सभी सर्व समाज की लड़ाई को लड़ती रहती हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से और वैसे जिस हिसाब से मेरे पास जैसी व्यवस्थाएं है, कहते संसाधन कम है लेकिन फिर भी हम अपनी बात को कहने में नहीं चूकते हैं। सोशल मीडिया हमारा परिवार है, हम अपनी बात को जिस तरीके से हम एक महिला होने के नाते आप सबके बीच कार्य कर रहे हैं तो मैं अपना शरीर अपना समाज के लिए समर्पित करती हूँ और आपके लिए समर्पित कर दिया है मैंने अपने आप को। जो भी है जैसा है मैं खुली किताब की तरह आप सबके समक्ष काम कर रही हूँ। अगर सरकार मेरा भी एनकाउंटर कराना चाहे तो करा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सच्चाई कहूंगी, चाहे वो नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी हो। सच सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सत्य पराजित कर सकता है लेकिन सत्य परेशान कर सकता है लेकिन पराजित नहीं कर सकता है। परेशानियां तो बहुत आएंगी, कंकड़ पत्थर तो बहुत आएंगे लेकिन हमें डटकर सामना करना है और ये प्रतिज्ञा लेना है कि जितने लोग मस्तक में रजदूर लगाकर आए अपने अपने घरों से प्रतिज्ञा लीजिए और अपने अपने घरों से आंदोलन छेड़ दीजिए और जरूरत पड़े तो अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़िए। अगर हमें सरकार और हमें न्यायमूर्ति हमें सम्मान नहीं देते हैं, उन सबको फांसी नहीं देते तो हम लोग अपने अस्त्र शस्त्र को तैयार रखिए और अपने खून को उतना ही खौला के रखिए जो आज हमारा खोल रहा है। ये ज्वाला अब धधकनी चाहिए, ये ज्वाला अब शांत नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।